नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज जो वीडियो बनाई है, मैं म्यूचुअल फंड पर एक सीरीज़ बड़ी देर से शुरू करना चाह रहा था। एक बेसिक सीरीज ईच एंड एवरीथिंग अबाउट म्यूचुअल फंड। उससे पहले चलो, मैंने ये जो फंड आप देख रहे हैं, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत पुराना फंड है, बहुत परफॉर्मिंग फंड है। इसके जो फंड मैनेजर मिस्टर अंकित जैन, वो एक बहुत लाजवाब ट्रेडर कह लो, इन्वेस्टर कह लो, बहुत अच्छी तरह से फंड को मैनेज करते हैं। क्योंकि इस फंड को मैं लास्ट 8-10 साल से ट्रैक कर रहा हूँ। मेरी इसमें काफ़ी अच्छी मोटी अमाउंट इन्वेस्टेड है, पर मंथ सिप जाती है। एक्चुअली ये मैं इसको देखता हूँ, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है तब भी इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, अप ट्रेंड में होती है तब भी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, जब न्यूट्रल ट्रेंड में होती है तब भी परफॉर्मेंस अच्छी है। क्योंकि ये बड़े ध्यान से हर स्टॉक को बड़े बारीकी से देखते रहते हैं, किस स्टॉक में कब एग्जिट लेना है, किस स्टॉक में कब एंट्री लेनी है, बड़े ध्यान से काम करते रहते हैं। मैंने सोचा चलो इस पूरे मतलब इस म्यूचुअल फंड पर एक वीडियो बनाई जाए, आपसे ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस की जाए। दोस्तों ये मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, मेरे पास अब जो पोर्टफोलियो सर्विसेज आती हैं, जब मैं उनको म्यूचुअल फंड के लिए इनकरेज करता हूं, तो टैक्स सेविंग में भी मैं मेरे एसेट टैक्स सेवर को बहुत लाइक करता हूं। क्योंकि उसका पोर्टफोलियो और एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप का पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट एक दूसरे से 90% सेम है। जो उनके फंड मैनेजर भी सेम है, इसलिए इनकी परफॉर्मेंस भी ऑलमोस्ट 1-2% आगे पीछे चलती रहती है, ऑलमोस्ट सेम है। मेरे एसेट टैक्स सेवर में भी हम काफ़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, एज ELSS पर्पस करते हैं। दोस्तों ये देखिए दोस्तों, सूटेबिलिटी व्हेन यू इन्वेस्ट फॉर 5 years और मोर। दोस्तों, कभी म्यूचुअल फंड में जब भी हो, हमेशा थोड़ा पैसा लगाओ। जितने पैसे को आपको लगता है कि मैं 10 साल तक इस पैसे को छेड़ नहीं सकता, मैंने एक गोल से हमेशा म्यूचुअल फंड को एक गोल के साथ कोरिलेट कर दो, एक गोल के साथ अटैच कर दो। ये म्यूचुअल फंड तो मेरे बच्चे की मैरिज के लिए है, ये म्यूचुअल फंड तो मेरे बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए है, ये म्यूचुअल फंड तो मेरी रिटायरमेंट के लिए। जब भी आप गोल के साथ अटैच होगे तो आपके इमोशंस उस म्यूचुअल फंड के साथ अटैच हो जाओगे। आपके दिमाग में पहले ही आ जाएगा, आप किसी टाइम भी उसको, नहीं यार मैंने बच्चे की मैरिज करनी, इस म्यूचुअल फंड को तो मैं तब यूज़ करूँगा। फिर आप लंबे टाइम तक म्यूचुअल फंड के साथ जुड़े रहोगे। बस दोस्तों, SIP में, म्यूचुअल फंड में एक ही चीज़ है जिसको आपने ध्यान रखना है, उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी। कभी मत देखो कि मार्केट टॉप में है, म्यूचुअल फंड में SIP बंद कर देते हैं, जब मार्केट डाउन आएगी तब हम SIP शुरू कर देंगे, बढ़ा देंगे। बस आपको एक ही चाहिए, कंसिस्टेंसी ऑफ योर म्यूचुअल फंड SIP आप रेगुलर रखो, कंसिस्टेंट रखो। हाँ, बस ये देखो कि अगर जैसे मैं तो अपने जितने भी मेरे पास मेंबर्स हैं, जितने भी मैं पोर्टफोलियो सर्विसेज चलती हूँ, मैं तो उनको, जैसे अभी मार्च में टाइम आया था कोविड, मैंने हर म्यूचुअल फंड के साथ मैं उनको एक डेट म्यूचुअल फंड जरूर दिलाता हूँ। डेट, शॉर्ट टर्म डेट फंड दिला दूँ, लिक्विड फंड दिला दूँ। उसका रीज़न ये होता है कि आपके शॉर्ट टर्म गोल के लिए आपकी हर तरह का एमरजेंसी फंड बन गया, ये आपका हर तरह का आपका एक बफर बन गया। आपने कोई भी शॉर्ट टर्म गोल है, आपने कोई टूर पे जाना है, फैमिली की इमरजेंसी बन गई, कोई भी हो गया, अगर उसमें जब पैसे बढ़ जाते हैं, मेरे को ध्यान रहता है भी इसमें इस मेंबर के शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड में इतने लगाए हैं, डेट फंड में लगाए या लिक्विड फंड में लगाए, तो हम क्या करते हैं, जब मार्केट में करेक्शन आती है, जब मार्केट डाउन आती है, अपने पीक से 15-20-25% तक डाउन हो, तब उसमें से जितना पैसा निकाल सकते हैं, हमें लगता है कि इतना पैसा यहाँ पे डेट म्यूचुअल फंड में रहना चाहिए फॉर एमरजेंसी, और बाकी सारा पैसा एज ए लमसम हम इक्विटी म्यूचुअल फंड में शिफ्ट कर देते हैं। ये प्रैक्टिस में लास्ट 8-10 साल से कर रहा हूँ। ये प्रैक्टिस करने से दोस्तों, आप बिलीव करो कि म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस आपकी 5-10% बढ़ जाएगी ऑन कंपाउंडिंग बेसिस, जब आप लास्ट 10 साल में इसको मैच्योर कराओगे। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पाती है, ये जो लमसम म्यूचुअल फंड की परचेज है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पाते हैं। बट इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपने कब उसको लमसम म्यूचुअल फंड खरीदना है, कब मार्केट में करेक्शन चल रही है, आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम रेगुलर जुड़े रहते हैं, इसीलिए इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पोर्टफोलियो सर्विस की अहमियत पता चलती है। दोस्तों, जितनी हमारी पोर्टफोलियो सर्विस है, ये तो हम एक झटके में, एक करेक्ट डिसीजन से इससे कई गुना ज़्यादा आपको रिकवर करा देंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर, मेरी कोई भी बाइंग एंड सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी बाइंग एंड सेलिंग करने से पहले अपने एडवाइज़र से डिस्कस करके ही बाइंग एंड सेलिंग कीजिए। इसके अलावा हमारे पास एक पोर्टफोलियो सर्विस चलती है, जिसके चार्जेस हैं 5,000 रुपीज़ पर पोर्टफोलियो पर ईयर, 10,000 रुपी पर फैमिली पोर्टफोलियो, मैक्सिमम 4 पोर्टफोलियो पर ईयर। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके
पूरे पोर्टफोलियो की प्रॉपर मैनेजमेंट हो, जिसमें हम हर एक चीज़ का ख्याल रखते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, आपका माइंड सेटअप, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, आप म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट है, आपके लिए डायरेक्ट स्टॉक इक्विटी बेस्ट है, आपके लिए F&O बेस्ट है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। दोस्तों आपको एडवाइजरी की सर्विस का तब बेनिफिट पता चलेगा जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है, तब आपका हैंड होल्डिंग, तब आपके इमोशंस को मैनेज करने वाला कोई चाहिए होता है। अप ट्रेंड में तो हर कोई आपको अपने म्यूचुअल फंड को ट्रैक कर लेते हैं, कहीं भी आप अपना पोर्टफोलियो में आप रेगुलर ट्रैक कर लोगे, इतने लगाए इतने बन गए, बड़ा मज़ा आता है। बट जब मार्केट में करेक्शन आती है, ब्लड बात होता है, लालिमा छा जाती है ना, तब जो रिटेल इन्वेस्टर होता है तब बैकफुट पे आए थे, तब उसे नहीं पता चलता कि यार मैं एग्जिट हूँ या बड़ा हूँ, क्या करूँ। उस टाइम पर आपको एडवाइजरी का समझ आती है, पोर्टफोलियो सर्विस की समझ आती है, तब हम बताते हैं कि यहाँ पर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, चाहे थोड़ी करो पर करो। When you invest for 5 years or more, you can expect gains that comfortably beat the inflation rate as well as returns from fixed income options. But be prepared for ups and downs in your investment value along the way. This fund invests in a combination of large and medium sized company. ये large and mid cap म्यूचुअल फंड है दोस्तों, providing reasonable degree of flexibility to the fund management team to invest in companies of different sizes. Depending on where it expects maximum gains, we believe this flexibility is good for fund investors, but we suggest you also consider multi-cap funds which offer complete freedom to fund managers to choose companies of different sizes. जैसे दोस्तों लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है तो उसमें ओनली आपको लार्ज कैप रखनी होती है, मिड कैप में ओनली आपको मीन्स 80% के राउंड आपको मिड कैप रखनी होती है, स्मॉल कैप में 80% के राउंड आपको स्मॉल कैप कंपनीज रखनी होती है। ये लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी होती है जिसमें आप 50% लार्ज कैप और 50% मिड कैप रख सकते हो, इसलिए इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रहती है, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहती है। और इस कैटेगरी में ये बिलीव मी वन ऑफ द बेस्ट। इसके अलावा एक पराग पारिक फ्लेक्सी के फंड है जो ग्लोबली मीन्स अब्रॉड की अच्छी कंपनीज में भी उनके फंड मैनेजर बहुत इंटेलिजेंट, उनकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी रहती है। बट मैं थोड़ा ज़्यादा मैं नहीं लाइक करता ऐसी कंपनी, क्योंकि इंडिया में ढेरों अपॉर्चुनिटी, हमें क्या करना है बाहर जाकर। इंडिया में बहुत अच्छे स्टॉक्स चलते हैं दोस्तों। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको भी ग्लोबली थोड़ा बहुत एक्सपोजर हो तो पराग पारिक फ्लेक्सी के फंड इज़ वेरी गुड फंड, बहुत इंटेलिजेंट फंड मैनेजर हैं उनके। वार्निंग, डू नॉट इन्वेस्ट इन दिस और एनी अदर लार्ज एंड मिड कैप फंड इफ़ यू नीड टू रिडीम योर इन्वेस्टमेंट लेस देन 5 years। दोस्तों इस पॉइंट को ध्यान से समझना है, अगर आपका गोल नज़दीक है तो आप ऐसे फंड्स में नहीं आएंगे। टैक्सेबिलिटी of earning capital gains, if the mutual fund units are sold after 1 year from the date of investment, gains up to 1 lakh in a financial year are exempt from tax। 1 लाख तक आपके गेन्स एग्जेम्प्ट है। Gains over 1 lakh are taxed at the rate of 10% in long term. In mutual fund units are sold within a 1 year the date of investment, entire amount of tax is gained। short term में 15% टैक्स है। No tax is to be paid as long as you continue to hold the unit। आप 10 साल तक आपको कोई टैक्स नहीं पे करना। 10 साल बाद जो गवर्नमेंट की रूल्स चल रहे होंगे, आज का रूल ये है कि अगर आपने 1 साल से पहले म्यूचुअल फंड को रिडीम कर लिया तो आपको 10% अपने गेंस पर देना है। अगर 1 साल के बाद किया है, सॉरी 1 साल से पहले कर लिया है तो आपको 15% अपने गेंस पर देना है। 1 साल के बाद किया तो 1 लाख तक एग्जेम्प्ट है, उसके बाद 10% आपने अपने गेंस पर देना है दोस्तों। डिविडेंड्स आर एडेड टू द इनकम ऑफ द इन्वेस्टर एंड टैक्स अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव टैक्स स्लैब। टैक्स काट कर जो उसकी डिविडेंड की इनकम आती है आपके यूनिट्स में एडजस्ट होती रहती है। फर्दर, इफ एन इन्वेस्टर डिविडेंड इनकम एक्सीड्स ₹5,000 इन ए फाइनेंशियल ईयर, द फंड हाउस आल्सो डिडक्टेड TDS ऑफ 10% बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग द डिविडेंड। डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले, इसको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बोलते हैं दोस्तों, DDT बोलते हैं। ये चलता रहता है दोस्तों। बेसिक डिटेल्स पढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए, फंड हाउस आपने पढ़ ही लिया कि मीरे का फंड है, मीरे म्यूचुअल फंड है। लॉन्च डेट 9 जुलाई 2010 से है। रिटर्न सिंस लॉन्च 21.5 मीन्स आपका पिछले 10-11 साल में इसने 22% के CAGR से आपके पैसे को मल्टीप्लाई किए। फ्रेंड्स, बिलीव मी, इट इज़ वेरी 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 गुड रिटर्न अकॉर्डिंग टू म्यूचुअल फंड। हम बिल्कुल सेफ साइड पर
15% मानते हैं। और बिलीव करना, जब बुल रन आता है तो ये रिटर्न आपको 40 to 50% मिलेगी दोस्तों। मैंने 2017 में ऐसे म्यूचुअल फंड्स की रिटर्न देखी 80% तक जाती देखी है दोस्तों मैंने। 2007 में इन जो भी म्यूचुअल फंड उस टाइम यूटीआई या जो भी चल रहे थे, उनकी रिटर्न 40% के अराउंड CAGR था दोस्तों। बेंचमार्क इन्होंने मिड कैप 250 रखा है दोस्तों। रिस्कोमीटर वेरी हाई है जी। टाइप ओपन एंडेड है। एसेट 14,000 करोड़ का एसेट को मैनेज करते हैं, विच इज़ गुड, नॉट बैड, नॉट बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम नहीं है। एक्सपेंस रेशियो 1.7। बाकी के साथ में अभी इसकी कैटेगरी के एक्सपेंस रेशियो से आपको कंपैरिजन कराऊंगा। इट इज़ गुड एक्सपेंस रेशियो, ज़्यादा नहीं है दोस्तों। 5,000 से कम इन्वेस्टमेंट ये नहीं लेते। एग्जिट लॉट अगर आप 1 साल से पहले करा तो आपको टोटल आपके जो भी उसमें 1% रिडम्पशन लगेगा। बट आप म्यूचुअल फंड में, इक्विटी म्यूचुअल फंड में तब आएंगे जब आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड मिनिमम 5 ईयर से 5 ईयर प्लस होना चाहिए दोस्तों। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी टू generate income and capital appreciation from a diversified portfolio, predominantly investing in Indian cost equities and equity related securities of large cap and mid cap companies at the time of investment। परफॉर्मेंस हमने देख ली दोस्तों, अब पोर्टफोलियो देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, टोटल 100% इक्विटी में है दोस्तों। टॉप 10 स्टॉक्स में 40% 41% है। 5 स्टॉक्स में ऑलमोस्ट 28% है। टॉप 3 सेक्टर्स में 54% लगा हुआ है। सेक्टर एलोकेशन, सेक्टर रोटेशन, कौन से स्टॉक में प्रॉफिट बुक करना है, कौन से स्टॉक में एंट्री लेनी है, ये फंड मैनेजर का काम है दोस्तों। इसलिए मैं म्यूचुअल फंड्स को बहुत लाइक करता हूँ, क्योंकि ये प्रोफेशनल होते हैं दोस्तों। जैन बड़ी बड़ी कंपनी जैसे बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक, TCS 47% के राउंड लगा है। लार्ज कैप में ऑलमोस्ट 10% लगा है। मिड कैप में ऑलमोस्ट 36% है। स्मॉल कैप में ऑलमोस्ट 7% है दोस्तों। ग्रोथ ऑप्शन, गुड ऑप्शन। ये देखिए दोस्तों, ये इनकी मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप की फाइनेंशियल्स में पैसे लगे हैं, हेल्थ केयर में इतने लगे हैं, ये सारा ग्राफ है दोस्तों, आप देख लेना। टॉप होल्डिंग HDFC में, आप म्यूचुअल फंड्स में देखोगे मोस्टली म्यूचुअल फंड हैव टॉप होल्डिंग ऑफ HDFC बैंक अप टू 5 to 10% दोस्तों। मैं तकरीबन देखता रहता हूँ। ये देखिए, इनमें 7.25 है। ICICI बैंक में, एक्सिस में, इन्फोसिस, भारतीय एयरटेल, TCS, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैक्स फाइनेंशियल, वोल्टास, रिलायंस, चोलामंडलम फाइनेंस, नेटको फार्मा, वेरी गुड फार्मा कंपनी अभी फिलहाल करेक्शन मोड में चल रही है। मारुति सुजुकी में, JK सीमेंट, अजंता फार्मा, कंसाई नेरोलैक, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, ये सारे इनके L&T में, ITC में इनका जो भी है। फंड मैनेजर है दोस्तों जो इनके मिस्टर जैन, अंकित जैन इनका नाम है। वेरी 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 इंटेलिजेंट फंड मैनेजर दोस्तों। BTech ICT एंड MBA फाइनेंस है। एक्सपीरियंस है, इससे पहले मेरे एसेट में ये 2015 से काम कर रहे हैं एज ए रिसर्च एनालिस्ट। ही वाज एसोसिएटेड विद क्वेरस सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड एंड इन्फोसिस लिमिटेड। ही हैज़ मोर देन 5 years ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। एंड दोस्तों, इनको देखना बहुत ज़रूरी होता है, इनके कौन से फंड मैनेजर है दोस्तों। ये इसके अलावा मिस्टर के मेरे एसेट ग्रेट कंज्यूमर फंड भी मैनेज करते हैं, मेरे एसेट मिड कैप फंड भी मैनेज करते हैं दोस्तों। इनकी ये एजुकेशन है। साथ में ये मिस्टर नीलेश सुराना भी इनके फंड मैनेजर हैं दोस्तों। उनकी एजुकेशन ये है। ये देखिए, फंड मैनेज जो मिस्टर नीलेश सुराना है, मेरे एसेट टैक्स सेवर फंड को भी मैनेज करते हैं। इसमें भी हमारा कई मेंबर्स के पैसे लगे हुए हैं दोस्तों। न्यूज़ एंड एनालिसिस ये सब कुछ चलता रहता है दोस्तों। कॉन्टैक्ट के लिए आपको AMC में जाना है दोस्तों। ये था मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड के बारे में डिस्कशन, थोरो डिस्कशन दोस्तों। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, टू गोल ओरिएंटेड इन्वेस्ट करना इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंटेलिजेंट डिसीजन दोस्तों। आप डायरेक्ट इक्विटी में जितना मर्जी काम कर लो, आप डायरेक्ट इक्विटी में जितना मर्जी पैसा कमा लो, बट बिलीव मी दोस्तों, अगर आपको वेल्थ क्रिएशन करनी है तो म्यूचुअल फंड्स आप बेस्ट दोस्तों। टाइम टेस्टेड इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों, टाइम टेस्टेड है। देखिए, आपको PPF, हम सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट करते हैं, PPF में इन्वेस्ट करते हैं, बड़े बड़े टाइम के लिए FDR लगते हैं। LIC दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे, LIC की इतनी पेनिट्रेशन रूरल एरिया में, LIC के जो कमीशन एजेंट हैं उनको 40-50,000 पर मंथ कमाई होते हैं। बहुत हैवी कमीशंस होते हैं। वो कमीशंस कहाँ से आते हैं? आपके जो प्रीमियम होते हैं उसी में से कमीशन मिलते हैं। LIC आपको 4 to 6% से ज़्यादा रिटर्न नहीं दे पाती। और ये आपको देखिए, सिंस इंसेप्शन इसने
22% के अराउंड रिटर्न दिया और 22% के रिटर्न। CAGR देखिए बहुत लैक्स में फ़र्क पड़ता है दोस्तों। अगर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट लेकर भी चलेंगे, जितना पैसा आप LIC में लगाए उतना पैसा आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट में लगाइए, फंड अच्छा चूज़ कीजिए, आपका बहुत फ़र्क पड़ेगा दोस्तों। मैं इस तरह से मैनेज करता हूँ, जो पोर्टफोलियो सर्विसेज मेरे पास रहती हैं, मेरे पास जो पेड मेंबर्स रहते हैं, उनकी ऐसे ही करता हूँ कि आप मिनिमम अमाउंट आप एक गोल के साथ जरूर कीजिए। हाँ, अगर आपको डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करना है आइए मेरे साथ, बट फ्रेंड्स बिलीव मी, अगर आपके पास डायरेक्ट स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है, आपके पोर्टफोलियो में 20 से ज़्यादा स्टॉक्स हैं डायरेक्ट इक्विटी के, आप ऐसे म्यूचुअल फंड को बीट नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे दोस्तों, बिलीव मी, नहीं कर पाओगे। कई लोगों के क्वेश्चन होते हैं म्यूचुअल फंड में ज़्यादा हमें डिविडेंड नहीं। दोस्तों म्यूचुअल फंड वाले डिविडेंड देते हैं, म्यूचुअल फंड वाले सिर्फ आपसे लेते हैं जो उन्होंने एक्सपेंस रेशियो लगाए थे, जैसे इसमें 1.74% है, इन्होंने आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसमें से 1.74% पर एनम या पर ईयर जैसे भी इनका जो रूल रहते हैं वो निकाल लेते हैं। इसके अलावा जो भी डिविडेंड है, बोनस है या स्प्लिट है, आपके यूनिट्स में हमेशा एडजस्ट होता रहता है दोस्तों, होता रहता है, रेगुलर बेसिस पर होता रहता है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, मेरा प्रॉपर एनालिसिस अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे जो अगर आपको पोर्टफोलियो सर्विस चाहिए तो मुझे आप व्हाट्सअप कीजिए, आपके लिए एक बेहतरीन प्रॉपर गोल ओरिएंटेड, प्रॉपर हर चीज़ की रिस्क प्रोफाइल देखकर, आपके गोल्स देखकर, आपके लायबिलिटीज़ देखकर, हर एक चीज़ को पूरा कंसंट्रेट कर हम पोर्टफोलियो सर्विस बनाते हैं दोस्तों। प्रॉपर सर्विस देते हैं, प्रॉपर हैंड होल्डिंग के साथ, प्रॉपर आपके इमोशंस को मैनेज कर चलते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।